इज द प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है जो आप ये कहते हो कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते साथ ही हम उसको सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसने ऐसे बैठना है, इस तरह से चलना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से पीना है। जो उसको चीजें हम सिखाते हैं, उसकी प्राइमरी शुरुआत की जो जिंदगी है उसकी, जो उसकी बेसिक लाइफ है, ठीक है, इस सोशलाइजेशन को हम कहते हैं प्राइमरी, बेसिक और अर्ली भी कहते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन इज आल्सो नोन एज प्राइमरी, बेसिक एंड अर्ली, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ये बेसिक सी चीज है, ये आसान सी है, सबसे ये बुनियाद है, ठीक है। तो ये बुनियादी आप कह सकते हो कि ये सोशलाइजेशन है जो सबसे पहले आप जब छोटे होते हैं तो आपको बताई जाती है। और ये कहाँ से सीखते हो, आप कहाँ से पता चलती है, इन योर फैमिली, ठीक है। फैमिली इज द मेन सोर्स और इज द मेन एजेंट ऑफ दैट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। इन्फेंट जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हम जो सोशलाइजेशन कहते हैं, या उसकी जिंदगी के जो शुरू के साल होते हैं, उस सोशलाइजेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी और चाइल्डहुड, ठीक है। या आप कहते हो कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बच्चा जिबान, लर्न लैंग्वेज, जिबान सीखता है, या बाकी कॉग्निटिव स्किल्स उसके सोचने की सलाहियत, उसके सुनने की सलाहियत, उसके बोलने की सलाहियत, ठीक है। और वो क्या करता है, इंटरनलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो हमारी उस फैमिली की या उस कल्चर की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं, वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज वो अपने अंदर समा लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक छोटा बच्चा है, अगर उसको हम ये कहेंगे कि आप आप अगर अपनी फैमिली में बात करते हो, आपके अगर छोटा बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, या अगर आपके फैमिली में आपके भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, तो आप ये उनको क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपने तो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द आप बच्चों को देखते हो तो आप ये देखते हो, अक्सर आप उनको ये कह रहे होते हो, नहीं ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं खाते, ये इस तरह होता है, अच्छा इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये ठीक स्टाइल है, इसको इस तरह से पहनते हैं, ये ठीक चीज है, इसको इस तरह से लेते हैं, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये हम उनको सिखा रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं। इवन जो लैंग्वेज भी है, छोटा बच्चा होता है वो अगर कोई गलत लफ्ज बोल रहा तो हम उसकी करेक्शन करते हैं, हम उसको बताते हैं कि ये इस तरह लफ्ज होते हैं, इसको इस तरह बोलते हैं, इसको इस तरह करते हैं। तो ये होता है, ये प्रोसेस, इसको कहते हैं हम प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, ठीक है। द इन्फेंट लर्न्स द वेज ऑफ अ गिवन ग्रुपिंग, ठीक है। किसी ग्रुप में वो रह रहा है, जो अगर एक सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जो उनकी इन्वायरमेंट है, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, वहाँ की जो जिबान है, उसके मुताबिक वो चीजें सीखता है। पंजाब में पैदा हुआ है तो वो पंजाब की उस हिसाब से चीजें सीखेगा, बलूचिस्तान में पैदा हुआ है तो बलूचिस्तान की इस तरह चीजें सीखेगा, इसमें सिंध में पैदा हुआ है तो वो सिंध की इस तरह की चीजें सीखेगा, गिलगित है, कश्मीर है, जिस एरिया या जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा होता है तो वो उनकी चीजें सीखता है वो, ठीक है। और उसको क्या बनाते हैं, इफेक्टिव सोशल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप, कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा होता है उसका बहुत ही अच्छा मेंबर बन जाए, उसका बहुत ही अच्छा कारकुन बन जाए, कि वो उस ग्रुप की जो चीजें बताई हुई है, सेट की हुई है, जो रूल्स बताए हुए हैं, उन्हीं रूल्स। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बहन की छोटी बेटी है, ठीक है, भांजी है मेरी। अब घर के अंदर हम सफाई कर रहे होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो वो हम रहते हैं फ्लैट में, तो फ्लैट में एक नीचे ना एक छोटा बच्चा है ना, वो उसको देखते उसके साथ खेलती है। तो वो बच्चा क्या कर रहा था, वो झाड़ू लगा रहा था अपने उस घर के सामने, थोड़ा सहन था उसमें, तो वो ऊपर से देख रही थी, ऊपर से खिड़की से, तो उसे कहती है कि मंसूर झाड़ू ना लगाओ, झाड़ू लड़कियां लगाती हैं, ठीक है। हमने कभी भी उसको जिंदगी में नहीं कहा, अपनी भांजी को, कि इस तरह से झाड़ू लगाना या सफाई करना सिर्फ लड़कियों का काम है या सिर्फ घर की खवातीन का काम है। अब उसने क्या किया था, उसने अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे ये चीजें उसने सीखी हैं, हमने उसे बताई नहीं है, हमने उसे कही नहीं है, बल्कि उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा और उस चीज पे आई कि नहीं भाई ये चीजें तो ऐसी होती हैं। तो हम हैरान थे, हम इसे ये कह रहे थे कि भाई हमने तो तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि घर के काम या जो झाड़ू पोछा ये सिर्फ घर की खवातीन लगाती हैं और जो है वो लड़के जो ये काम नहीं करते, ठीक है। या ये चीज के हम क्या करते हैं कि आप अगर किसी बच्चों को, ये सोशियोलॉजी के अंदर इस चीज को रिसर्च किया जाता है, ये देखा जाता है कि लड़कियों को, हम जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको हम देते हैं गुड़िया, ठीक है, गुड़िया देते हैं, गुड़िया दे रहे हैं, कोई भालू दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि नाजुक सी है, ठीक है। लड़कों को हम क्या देते हैं, हम गाड़ी देते हैं, हम मोटर बाइक दे रहे हैं, हम ट्रक्स दे रहे हैं, हम ऐसी चीज देते हैं जो कि हार्ड है, जो कि स्ट्रांग है,
गुड़िया का मतलब है कि वो नरम है, वो डेलिकेट है, वो सॉफ्ट है, वो नाजुक है। गाड़ी का मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग चीज है, वो स्ट्रेंथ है। तो इस चीज को सोशियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि ये चीजें जब हम बच्चों को बचपन से देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो गर्ल्स विल डील विद द सॉफ्ट थिंग्स, डेलिकेट थिंग्स, वो डेलिकेट होंगी, वो चीज मजबूत चीजों को नहीं संभाल सकेंगी। मजबूत चीजों को संभालना है, जैसे गाड़ी का संभालना है, ट्रक का संभालना है, मोटर बाइक को संभालने की चीज है, वो सिर्फ वॉइस करेंगे। ठीक है, तो हम ये खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, क्या आप अभी अपनी फैमिली अगर कोई छोटी बच्ची है उसको मोटर बाइक गिफ्ट देंगे? नहीं देंगे, हम कभी भी नहीं देंगे। अब मोटर बाइक जो खिलौना होता है, ठीक है, अब आजकल तो ऐसा हो गया कि हम उनको साइकिल्स दे रहे हैं, हम गाड़ियां लेके दे रहे हैं जो बड़ी सी इस तरह की होती है। लेकिन और कभी हम सोचेंगे कि हमारे घर के अंदर जो बच्चा है हम उसको कभी गुड़िया गिफ्ट देंगे? नहीं, हम कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्म्स ऐसे हैं कि हमें ये बताया जाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। क्यों हमारे दरमियान ये सेट कर दिया गया है या ये बता दिया गया है कि जो पिंक कलर है, अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अगर वो बेबी गर्ल है तो हम उसको पिंक कलर की चीजें देंगे, उसके घर के अंदर उसके पिंक कलर का उसका कॉट होगा, कपड़े होंगे, या अगर दूसरी बाकी चीजें हैं। और अगर लड़का होगा तो उसके लिए ब्लू कलर की देंगे। तो ये क्या बता रहे हैं? ये हमने सेट कर दिया है, हमने चीजें बता दी है कि ये चीजें ऐसे हैं या इस तरह की है। तो इट शोज कि किस तरह से हमने जो फैमिली है या जो बेसिक या अर्ली सोशलाइजेशन है उसके अंदर हम उनको बताते हैं। या जैसे हम ये कहते हैं, अब हम हमारे जहन में ये चीजें है ना कि हम बच्चों को जो चीज सिखाते हैं वो समझते हैं, वो देखते हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बचपन से बता दिया जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर यही है कि आपको सिखाया जाता है कि आप चीजें सीखते हो राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। राइट, अच्छा। दूसरा ये कि जो एक इसके अंदर ये कि जो बच्चा पैदा होता है वो बायोलॉजिकल बीइंग होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, एनिमल वैसे बोलते हैं, उसके साथ अटैच कर दिया गया सोशल। क्यों? क्योंकि वो पहला जो छोटा बच्चा पैदा होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, ही इज चेंज इनटू अ सोशल बीइंग। ठीक है, इसलिए कहते हैं बच्चे को बचपन से लेके 5 साल की उम्र तक जो है वो कहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सोशलाइज करना चाहिए उसको। ज्यादातर जो पर्सनैलिटी इंसान की बनती है वो इसी टाइम पीरियड के दरमियान में उसको पता चल जाता है, उसकी जो शख्सियत बनती है वो इसी टाइम पीरियड में बनती है। ठीक है, और ये सोशलाइजेशन है वो क्या कहते हैं कि इस टाइम इस स्टेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं लेगा, अगर नहीं होगी अगर उसकी इस टाइम पीरियड में, तो वो क्या करेगा कि उसकी या तो सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, मोरालिटी मॉरल्स जो इखलाकियात अच्छी नहीं होंगी, उसकी इंटेलेक्चुअल ये हो सकता है कि वो जहनी उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी ना हो सके, उसकी जो शख्सियत है वो इतनी अच्छी ना बन सके। ठीक है, तो ये, और अगर इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन होगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि वो एंटी सोशल एटीट्यूड्स को डेवलप करेगा। ठीक है, जो सोसाइटी के खिलाफ के जो रवैये हैं, तरीके हैं, ख्वाहिशात हैं, वो क्या करेगा, वो उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। और ये किसमें शुरू होती है सोशलाइजेशन?